अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से बीमारियां करीब नहीं आती। तो गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं नंबर 1, वर्जिश भी एक दवा है। नंबर 2, सुबह की सैर भी एक दवा है। नंबर 3, रोज़ा भी एक दवा है। नंबर 4, घर वालों के साथ खाना भी एक दवा है। हंसी भी एक दवा है। गहरी नींद भी एक दवा है। प्यारों के साथ वक्त गुजारना भी एक दवा है। खुश रहना भी एक दवा है। खामोशी में बाज़ सूरतों में बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि खामोशी भी एक दवा है। लोगों की मदद करना भी एक दवा है। और सबसे बढ़ के आपके अच्छे और मुखलिस दोस्त एक मुकम्मल दवाइयों की दुकान होते हैं। तो ये जो है हमारी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं, जिसमें वर्जिश हो गई, सुबह की सैर हो गई, रोज़ा हो गया, घर वालों के साथ खाना हो गया, खुशी हो गई और खामोशी भी हो गई, गहरी नींद हो गई। तो ये सब दवा है। लोगों की मदद करना भी एक दवा है। उससे भी आप में पॉजिटिविटी रहेगी, आप बहुत जो है हल्का फुल्का सा फील करेंगे, बोझ नहीं होगा। तो ये एक जो है दवा है। तो कुछ चीज़ें जो हमें दवाइयों से दूर रखती हैं और हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो ये चीज़ें भी दवा हैं। तो खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और बाकी जो है जनाब, पहली तो गुड न्यूज़ ये है कि रजब के यहाँ ऑफिशियली जनाब ऐलान कर दिया गया है, बेटा हुआ है। माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से। लोग जो है प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो एक आंटी जी हैं, वो कह रही थी भाई उनके यहाँ बेटी है, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई ऐसे भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। एक मोहतरमा जब से रजब की शादी हुई है, वो प्रेडिक्शनें कर रही हैं और बातें बता रही हैं। लेकिन अब भी उन्होंने इस तरह से ये बात की है। खैर, हम लोग ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करते। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। हमें नहीं, मतलब इन चीज़ों में ये जादू टोने प्रेडिक्शनें ये वो इनमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये जो सितारे और इस तरह से जो होता है, तो खैर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत खुशी हुई, ऑफिशियली जनाब इन लोगों ने ऐलान किया है कि इनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है और अपने व्लॉग में ही सब इन लोगों ने रिवील किया है। बहुत खुशी भी हो रही थी और दुख ये हो रहा था कि काश बाप खुद अपने बच्चे को ऐसे उठाता और प्यार देता। ये एक अलग से फीलिंग होती है जब आप पहली बार वालिदैन बन रहे होते हैं। एक अलग से, एक अंदर से एक खुशी होती है, मोहब्बत होती है। खैर, वो फीलिंग तो अभी जो है रजब को नहीं मिली, खुशी वो वाली नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे भाई केसेस वगैरह का अमल जो है शुरू हुआ है। और काफ़ी सारी तब्दीलियां भी आई हैं। जो जिन्होंने इन सब पे हाथ डाला था, कोई ऑफिसर थे, मैं सॉरी पिछले दिनों उनका नाम ले रही थी, अभी मैं मुझे भूल गया है उनका नाम। उनकी जो है जनाब, उनको उनकी प्रमोशन कर दी गई है, उनको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि अब सुनने में आया था जन्नत मिर्ज़ा मतीरा, जैसे कि रजब, जैसे कि नानी वाला, जैसा कि सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा, इन सब पे भी हाथ डाला जा रहा था। और तो और उनकी जो है उनको जो मुअत्तल किया गया है, वो पुलिस और वकील जो है इनकी लड़ाई आई थिंक हुई है, इनके कोई मसले चल रहे हैं। तो इन्होंने सुनने में आया कि पुलिस वालों के अगेंस्ट कोई जो है दरख्वास्त मंजूर की थी। इस तरह से कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, अभी खुल के सामने नहीं आई। तो सुनने में आया कि भाई इस वजह से जो है इनको यहाँ से मुअत्तल किया गया। और फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल, जैसे कि अब डकी को 1 महीना से ऊपर हो गया है, उसके मुझे समझ नहीं आ रही, उसके साथ कुछ ज़ाती मसला ही हो रहा है। उस बच्चे के लिए दुख भी हो रहा है कि अभी मुझे अच्छा लगता है उनका व्लॉग, उनकी फैमिली व्लॉगिंग एक डिसेंट सा होता है।
पहले ऐसे लगता था जैसे बहुत ओवर है, लेकिन शादी के बाद बड़ी तब्दीली आई है। जैसे वो अपनी बीवी को इज्जत से रखता है, मोहब्बत देता है, वालिदैन की बड़ी बड़ी केयर करता है, मोहब्बत देता है, बहन भाइयों का जो है बहन भाइयों का ख्याल रखता है। तो ये चीज़ें ना हमें अच्छी लगती हैं, वो जिस तरह से वो कर रहे होते हैं। और फिर नमाजी भी है वो, बहुत मतलब अच्छा एक डिसेंट वे में मतलब लड़के ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया है। तो खैर अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करे। अभी मुश्किल टाइम चल रहा है, और बाकी जो है रजब फैमिली के लिए भी खुशी का मौका है भाई, पहली औलाद आ चुकी है उनके घर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबा जी का व्लॉग आ चुका है, और सितारा का भी व्लॉग है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे पहले मैं बाबा जी के बारे में बात कर लेती हूँ। उन्होंने थंबनेल लगाया था पहले, और कुछ और घंटा डेढ़ लगा रहा, किसी ने व्यूज़ नहीं दिए। वीडियो ज़्यादा नहीं खोली, मैं देख रही थी, मैंने खुद भी नहीं खोली सच बताऊँ तो। टाइटल था नसीहतें, तो वो हमें पता है वो नसीहत क्या कर रहे होंगे, मतलब अपनी तरफ से वो बोलते ही रहते हैं, मैनू इंज ना कहो तो मैनू उंज ना कहो तो मुझे ये ना कहो। जिस दिन आप लोगों ने पहली बार अगर एक का करके यहाँ पे अगर आवाज़ उठाई होती ना, एक बंदी जब पिस रही थी यहाँ पे, वो ट्रोल हो रही थी, वो थी सितारा। जब आप लोग जो हैं शुरू से अगर आप लोग जो हैं यहाँ पे खड़े होते और आवाज़ उठाते ना, आज आप लोगों पे भी कोई शायद उंगली ना उठाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई एक दूसरे का ये लोग जो है जैसे अभी रिएक्शन देते आए हैं, बुरा भला कहते आए हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक एक दूसरे को खुद इन्होंने जो है एक्सपोज किया, उनके बारे में बातें की, उनको बुरा भला कहा, उनकी धज्जियाँ। लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा बुरा ही हो गया है इनके ख़ानदान में, बहुत ही बुरा। आमने सामने आके जो एक दूसरे को बोला गया था, उफ अल्लाह, कानों से धुएं निकल गए थे। और तो और हम रिएक्शन वाले, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, वो अल्फाज ही यहाँ पे बयान नहीं कर पा रहे थे, हमें सेंसर करके बात करनी पड़ती थी। ये लोग डायरेक्ट एक दूसरे पे धावा इन सब ने बोला हुआ था, लेकिन हमें शर्मिंदगी हो रही थी बात करने में, न्यूज़ देने में। तो खैर बहुत कुछ हुआ है। तो ये चीज़ें ना इन लोगों को पहले कंट्रोल करनी चाहिए थी, फिर जो है बंदा आता है बोलता हुआ भी अच्छा लगता है, डिसेंट वे में कि आपकी पर्सनैलिटी नज़र आती है, यार ये बंदा जो है डिसेंट बंदा है, चलो इसकी बात जो है थोड़ी सी रख लेते हैं या मान लेते हैं। खैर यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही मतलब किसी को नहीं छोड़ा, बेगम के अगेंस्ट बातें, फिर वो इनडायरेक्टली सितारा पे वार, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें इस तरह से की हैं आपने कि उसके बाद जो है आपकी बहू और आपके बेटे पे भी सवाल उठाए गए कि भाई वो कहाँ है, क्यों नहीं चुप करवाते, ये क्यों इस तरह मुसलसल बोला जा रहा है। और ये ज़्यादातर आवाम और रिएक्शनिस्ट सब ने यही आवाज़ उठाई थी और बात की थी। और तो और अपने गंदे रिएक्शनों में बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, उनसे कैमरे पकड़वा के उनके सामने ही सारा मतलब आके बातें करना, पुट्ठी सीधी गालम गलोच ये वो करना। अभी इन्होंने जो टाइटल डाला था तो उसमें खाली यही था, नसीहतें, कुछ बातें इस तरह से करके। तो हमने तो भी वीडियो नहीं खोली, और भी लोगों ने नहीं खोली, कोई घंटे में उसे जो है बहुत थोड़े से लोगों ने देखा हुआ था। जहां बाबा को हज़ारों लोग एक घंटे में देख लेते थे, तो लोगों ने नहीं देखा। फिर उन्होंने टाइटल चेंज करवाया और थंबनेल लगाया, और उसमें लिखा मैं और मेरी बीवी, मैं और मेरी बीवी का टाइटल लगाया। तो बहुत सारे लोग देखने गए, कुछ लोग ये देखने गए कि हाँ मज़ा आएगा, आज बीवी की धुलाई कर रहा है, और कुछ लोग इस वजह से देखने गए कि भाई इसकी असलियत देखेंगे, कहाँ तक ये लोग गिर सकते हैं, अपनी घर की औरतों को कितना गंदा कर सकते हैं। खैर यहाँ पे बाबा कहते रहे मुझे प्यार से लाइक करें, मुझे प्यार से देखें, मुझे प्यार की नज़रों से देखें, शेयर करें, लाइक करें। और उसके बाद जो है कहते हैं शराब वालों के लिए भी उन्होंने मतलब बोला कि उनका सब कुछ उजड़ चुका है, सब कुछ उनका ख़त्म हो चुका है। इन चीज़ों से सीखिए, इन चीज़ों से सीखिए। उनके हाथ में कुछ नहीं न रहा, आपके हाथ में भी कुछ नहीं न रहना, ठीक है? आप लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं रहना। तो इसलिए ना अच्छे से अपनी बेटों को तो आपने नाम दी हुई है ज़मीनें, बेटियों को भी दें। और हाँ, उस तीसरी वाली को नहीं भूलना, वो भी आपकी औलाद है और वो हक रखती है। बेशक उसने भाग के शादी की, मर्ज़ी से शादी की, या आपकी वजह से, जैसे कि हमें सुनने में आया कि आपने उस बंदे के पैसे खाए हुए थे, इसलिए जो है मतलब उस बच्ची के साथ उस बंदे ने शादी की और कब्ज़ा कर लिया कि भाई मेरे पैसे दो, और फिर बाद में जो है लड़की अपनी ले जाओ। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे जो है उस बच्ची को आपने नहीं भूलना। बेशक आपकी वजह से उसकी शादी हुई, पैसे के लेन देन की वजह से, या फिर
जो है उसने खुद अपनी मर्ज़ी से की, बालिग थी, चलो कर ली, अपना अच्छा जीवन साथी ढूंढा और शादी उसने कर ली, ठीक है। वो पहले घर में नहीं बसी, जो भी आप लोगों के वहाँ पे भी मसले मसाइल थे, लेकिन उस बच्ची को आपने नहीं भूलना और इन बच्चियों को भी जो भी हिस्से हैं आप बराबर से दें। और बेगम को खास कर बंदा ना भूले, जो आपके हर दुख सुख में पहले खड़ी रही है। एंड दी एंड जब उसने ज़बान खोली और कहा कि भाई मुझे भी मेरा हक देना चाहिए, अल्लाह ना करे जैसे आप शदीद बीमार हो जाते हैं या मसले मसाइल होते हैं, ये ना हो मैं इस घर से बेघर हो जाऊँ। देखो दामाद का घर दामाद का होता है, बेटी का बेटी का होता है, उधर बहू और बेटा जो है खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलो मेरा हक महर का है और मैंने अपने मनपसंद घर बनाया है, अपने पैसों से बनाया है, चलो ज़मीन आपकी है जो कि मेरे हक महर में है, तो आपको चाहिए मुझे वो मेरे इंतकाल में रजिस्ट्री में कर दें। जिसकी बिना पे आपने भाई आके यहाँ पे तो शोर शराबा डाल दिया, केड़ा हक तो कौन सा हक, पहले मेरा हक इत्थे रख और साडा हक एक हक इत्थे रख। और तो और भाई आपने ये भी कहा कि भाई मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मिल जाएगा तुझे, तेरा ही है, तुझे तेरे पास ही रहेगा, मतलब आपके मरने का आप इंतज़ार करें सारा। तो दुनिया में जीते जी दे जाएं और ये लोगों के दिलों में जो नफ़रतें हैं ये ख़त्म करवाएं। लेकिन आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। जब आपको पता है कि यहाँ पे दुनिया फ़ानी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से जो छोटे छोटे अज़ाब आ रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए ना एक आजमाइश है, एक मुश्किल घड़ी है। अल्लाह ताला हमें ना इस पे कामयाब रखे और वाकई हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। बल्कि मैं नाजरीन आप लोगों को एक बात बताऊं कि आज मेरे सास और ससुर जो हैं वो एक साथ बैठे थे और बड़े जुख खप रहे थे, परेशान थे बहुत ज़्यादा। वो परेशानी क्या थी कि मेरी सास का जो जेवर था उनकी सास और ससुर ने जो है वो ले लिया। अब मेरे ससुर वाले जो हैं वो 3 भाई थे, एक की औलाद सिरे से हुई ही नहीं है, पहली मतलब कोई भी औलाद हुई नहीं है और ना ही उन्होंने दूसरी शादी की, उनके यहाँ रिवाज भी नहीं है। अच्छा, 2 भाइयों की औलादें हुई, उसमें से इनके सास और ससुर ने जो है मेरी सास से सोना लिया और 10 मरले का जो है उन्होंने आई थिंक प्लाट लिया था। 8-10 ऐसे ही था। मैं देख के भी आई थी, मुझे मेरे हस्बैंड ले गए थे गुजरांवाला में ना, हमने देखा था। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि वो उन्होंने क्या किया, अपने वो दूसरे बच्चों के नाम लगा दिया। फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब रुखसत हुए, इस दुनिया से जाने लगे, तो मेरी सास को कहा कि मुझे आप माफ़ कर देना, मैंने आपके बच्चों का हक खाया है। क्योंकि मेरी सास ने, ज़ाहिर सी बात है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उसको ये कहा गया कि भाई ज़मीन ले रहे हैं, तुम्हारे भी बच्चों के काम आएगी। आज जो है ये लोग इतने परेशान थे ना, यही बातें कर रहे थे कि ये लोग खाली हाथ गए हैं, कुछ भी नहीं लेके गए। लेकिन क्या हुआ, मतलब हम आज बैठे हैं। वो तो कह रही थी भाई मैं माफ़ नहीं करूँगी, मेरा हक था, मेरी चीज़ थी, उन्होंने मेरे से छीन ली। बड़े धोखाधही तरीके से, मतलब वो उनका अंदाज़ था कि भाई उन्होंने ऐसे ही मेरे से लिया, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैंने बच्चों को दिया तो दिया ही क्या है। इस तरह से वो ना बड़ी अपसेट बैठी थी। तो अपने ना मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जीते जी जो भी है ना आप इंसाफ के साथ दे के जाएँ, इंसाफ करें। फिर बाद में भी भाइयों के जो हिस्से हुए, जो बाप के नाम थी जायदाद, वो उसमें भी 2 भाइयों ने अलग अपनी ज़मीन ले ली, वो एक ही भाई को दी और एक भाई का मतलब उससे भी छोटा हिस्सा करके दे दिया। वो भी इनको, मतलब इन्होंने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, खामोश रहे। मतलब वो ना इधर के रहे ना इधर के रहे। इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई, ये मसला हुआ। अल्लाह माफ़ करे, सारा कुछ यहीं पे ही रह जाता है, हमने भी खाली हाथ ही रहना है। तो इंसाफ के साथ चलना चाहिए, हो सकता है थोड़े में ही बहुत ज़्यादा बरकत हो जाए। खैर आज इनके बच्चे तो स्टैंड हो गए हैं और जिन्होंने धोखे किए वो वहीं के वहीं हैं। तो यहाँ पे ये यही कह रहे थे, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता, मदद करनी चाहिए, जो है कुछ भी हो जाए इमदाद करें, अजर मिलेगा। और जो है ज़िंदगी जो है बस ऐसी है, थोड़ी सी देर के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, फिर हमने दुनिया छोड़ जानी है। ये बाबा जी कह रहे थे, बिला वजह लड़ाई झगड़े ख़त्म करें। मैंने आपको नहीं जो है देखा, आपने मुझे नहीं देखा, फिर भी लोग मुझे गालियाँ देते हैं। और यूट्यूब से पहले भी झगड़े होते थे, यूट्यूब आया है तो फिर अब नहीं झगड़े हो रहे, उससे पहले भी झगड़े होते थे, हर घर में झगड़े होते थे। फिर बीबियों का नाम लिया और कहा कि देखें जी इख्तलाफ तो उनमें भी होते थे। तो
खुदारा आप बीवियों को इन मामलात में ना लेके आए हैं। आप लोगों के मामलात थोड़े से अलग ही हैं, जायदादों वाले हैं। उनके यहाँ जायदादों वाले रोले या इस तरह से कोई नहीं था। आप उनको खुदारा मुकद्दस नामों को, मुकद्दस लोगों को जो है बीच में ना ही लाएं तो बहुत अच्छा होगा। खैर यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं बार बार माफ़िया मांग चुका हूँ, लेकिन लोग मुझे माफ़ी नहीं कर रहे। बाकी जो है देखें, सूरज डूब रहा है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसे डूब जानी है। और फिर शुक्र है आज इन्होंने अपने लिए भी हिदायत मांगी और कहा कि भाई मुझे भी हिदायत मिले, आपको भी हिदायत मिले, और बाकी जो है हम भी ऐसे ही सूरज की तरह छुप जाएंगे और दुनिया छोड़ जाएंगे। इस जहान में कोई भी ना रहा, कोई भी आज तक नहीं रहा। हमसे पहले भी जो कौमें थी, हमसे पहले भी जो लोग थे, वो सब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बाकी मैं जो वीडियो डालता हूँ, एक भी जो है डालता हूँ तो वो मैं आप लोगों के देखने के लिए डालता हूँ। प्यार से देख लिया करें, प्यार भरी नज़रों से देखा करें। हमारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। इस तरह से करके जो है इन्होंने जो है वीडियो बनाई है। और बाकी जो है नीचे जो माँ जी को गालियाँ मिल रही थी उसकी तो फिर कोई इंतहा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है माँ जी को गालियाँ पड़ रही थी शदीद किस्म से। खैर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे बाबा जी अजाब पड़े आप पर, बिल्लो आपको ना मिले और आप कब्र में जाएं। मतलब माँ जी को भी बुरा भला कह रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं, और जो है बहुत ज़्यादा मतलब शदीद गुस्से में हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, जब आप इतनी अच्छी जगह पर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, तन्हाई में इबादत करें, अल्लाह ने मौका दिया है आपको। बाकी किसी ने कहा कि गुनाह पर गुनाह करो और ज़ियारत दिखाकर बाबा आपका गुनाह माफ़ नहीं होने वाला। पहले आप दिल साफ़ करो, जिस दिल में झूठ जलन मतलब बुक्स वगैरह हो, वहाँ पे जो है फिर आप इस तरह की बातें मतलब आगे ना किया करें। बाकी जो है बहुत लंबे लंबे कमेंट है। किसी ने कहा कि सितारा ने मना कर दिया है कि मेरे घर कोई नहीं आए, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके घर जाकर कोई परेशानी ना करें। तो इस तरह से जो है इनको लोग मतलब बातें सुना भी रहे हैं और इनको जो है अच्छा खासा जो है रगड़ा भी लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने थंबनेल ही इस तरह से लगा दिया। साफ पता चल रहा है व्यूज़ की गेम है। एंड में भी यही कहते हैं कि लाइक शेयर करें, आप लोग मुझे प्यार से नहीं देखते, आप लोग जो है मुझे जो है पसंद लगता है नहीं करते। इस तरह से करके इन्होंने जो है वीडियो का इख्तिताम किया। बाकी आएंगे सितारा की वीडियो की तरफ और बच्चों की खुशी और सितारा और साजिद की नोक झोंक, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी बात है, घर में अच्छा लगता है जब आप हंसी मजाक नोक झोंक करते हैं। खैर सितारा ने पहले तो गिफ्ट दिखाया और कहा मीरा की मामा सूट सिलाई करके लाई थी, उस दिन मैंने खोल के नहीं दिखाया, ये तो बहुत ही खूबसूरत सिलाई किए हुए हैं। और बाकी जितने भी सूट आए हुए हैं न्यू वाले गिफ्ट वाले, वो मैं सारे जो कपड़े हैं बच्चों के सेट करके अलमारी में सेटिंग कर रही हूँ और रख रही हूँ। फिर उसके बाद जो है आयत ने जनाब क्या कहते हैं स्टोरी वगैरह सुनाई मामा को और कहा कि मामा देखिए मेरी बात सुने, ये मैंने घर जो बनाया है ना, आप आए और इसका मतलब टूर वगैरह दें। मोहब्बत से प्यार से कह रही, आओ ना मामा मेरे घर का टूर दें। तो आयत के घर का टूर वगैरह भी सितारा ने दिखाया। और फिर उसके बाद दोस्तों की बातें हो रही थी कि कितनी सहेलियाँ कितने दोस्त हैं। फिर उसके बाद साजिद और मुस्तफ़ा जो हैं वो मतलब जुम्मा नमाज आई थिंक पढ़ के आए हुए थे, तो फिर वेलकम किया सितारा ने उन लोगों का। फिर मुस्तफ़ा ने कहा होगा नानी को या माँ को कि भाई मुझे तो चूरी खानी है, तो फिर जनाब वो चूरी का जो शौक़ है वो अपना पूरा कर रहा था। सितारा भी मक्खन और लस्सी और जो है मक्की की रोटी जो है उसके साथ खाना खा रही थी। तो ऊपर से साजिद साहब फिर शायद कहीं गए हुए थे, वापस आए। सितारा कहती है लो भाई ये देखो ये कोई टाइम है, सही टाइम पे नहीं है। सही टाइम पे नहीं है, गलत टाइम पे आ गए। आप देख लें मक्की की रोटी और मक्खन और लस्सी और हम लोग खा रहे हैं खाना।
और आप जो है गलत टाइम पे आ गए हैं। तो खैर साजिद जो है मुस्तफ़ा के साथ चूरी खाने लगा। मिट्ठू तोता चूरी खा, ये अब ना बचपन में कहते होते थे। हमारे ना आम के ऊपर ना तोते आया करते थे, और वो उन्होंने चूंच के साथ उसी के अंदर ही लकड़ी को काट के घोंसला बनाया हुआ था। तो फिर हम लोग उनको आवाज़ें देते थे, मिट्ठू तोता चूरी खा लो। तो ये मिट्ठू तोते चूरी खाने लग गए। तो खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि आपकी पसंद का ही हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन जनाब लगता है आपकी नज़र नहीं पड़ी, इधर देखो। लेकिन एक बात बता दूं, आप सुबह दोपहर शाम को मतलब 2-3 दफ़ा सुबह से खाने खा चुके हैं, वैसे ही अब हमारा खाने का टाइम है। लेकिन भाई नहीं, साजिद साहब आए और साथ में बैठ गए, और मतलब जैसे उनकी है मतलब मस्ती वगैरह करने की, नोक झोंक करने की, मिलजुल के खाना खाने लगे, मतलब मुस्तफ़ा के साथ बल्कि चूरी खाने लगे। माँ को भाई बुरा लग गया, उसने कहा नहीं उससे ना खाओ, खुदारा मैं आपको देती हूँ। मैं आपको देती हूँ, मेरे से ले लो। साजिद कहता है देखो देखो, हमारी जो लड़ाई है ना तुम्हारी मामा की और मेरी, वो सांप और न्योले वाली लड़ाई है, हमारी ऐसी लड़ाई होती है। जी हाँ, आप लोगों की नोक-झोंक जो खाने पीने पे होती है ना, चाहे सितारा पकोड़े बना रही हो, कबाब बना रही हो, कुछ भी हो, जब भी वो चखने के लिए निकालेंगी ना, साजिद साहब ने छीन लेना है। ये इनकी नोक झोंक है। गाड़ी में भी अक्सर शवारमा खा रहे होते हैं, तो वो साजिद पहले नहीं मंगवाएगा, जब देख लेगा कि भाई यार ये तो अब खाने लगे हैं, अब मैं मेरा भी हक बनता है, मैं भी बाइट ले लूँ। बाइट के बहाने वो आधा खा लेते हैं। फिर सितारा चिढ़ जाती है कि नहीं ये क्या बात हुई, तुमने मतलब मेरे साथ, ये तो ज्यादती है, या तो फिर अपना मंगवा लो। इस तरह से ना इनका जो नोक झोंक होती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो उसने जो है कहती हैं कि सितारा कहती हैं इसने प्यार से बनवाई है बच्चे ने, उसने नाश्ता नहीं किया, आपने तो चलो किया है तो प्लीज़ मेरे से खाना खा लो, इस बच्चे की चूरी ना खाओ। बच्चा बच्चा जो है ना, बस बच्चा चुपचाप देख रहा था, कोई बात नहीं बाबा खाते हैं, खाने दो। ये जो सीन था ना फैमिली वाला, मज़ेदार सीन था, अच्छा सीन था, और इस तरह से गपशप होनी चाहिए, हंसी मजाक होनी चाहिए। साहब और न्योले वाली जो लड़ाई वो बता रहे थे, असल में वो नोक झोंक थी, मजाक में आपस में जो है ये लोग बातचीत कर रहे थे। खैर उसके बाद जो है कुछ लोग तो इस बात को भाई सीरियस ले रहे थे, ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो भाई वो उनका फैमिली टाइम है, हंसी मजाक चलता रहता है। बड़े बड़े व्लॉगरों को देखें, पता नहीं क्या कुछ वो बोल रहे होते हैं खाने के नाम पे, पता नहीं बहुत कुछ गुस्सा हो रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये एक फैमिली फन होता है, जो है हंसी मजाक होती है। वो सितारा भी तो छेड़ ही रही थी, वरना उसने अपनी तरफ से खुद ही खाना उठा के अपनी तरफ से दे दिया साजिद को कि आप खाएं। ये नहीं है कि भाई उससे छीन ही लिया या उससे दिया ही नहीं है। तो आपस में मिलजुल के मतलब जो है खा भी रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। खैर उसके बाद जो है सितारा ने बताया भाई मैं जो है एस को वॉक वगैरह वॉक करवाने के लिए खुद लेके गई थी, इसके साथ दौड़े लगा लगा के भाई मैं खुद भी थक गई हूँ। तो भाई अब ये लोग ना एस के साथ फ्रेंड वाली वो हो गई है इनकी चीज़ें, मतलब आपस में फ्री हो गए, अब नहीं डरते, इनका डर ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह करे इनके साथ कोई ऐसा वैसा वाक़या ना हो, भाई मेरा तो दिल डरा रहता है। ये ना बड़े खौफनाक होते हैं, कभी भी गुस्सा आ जाता है। जानवर जानवर ही होता है, कभी भी गुस्सा आ जाता है। हमने शेरों को बहुत बार देखा है कि अपने मालिक के साथ क्या हाल करते हैं, ऐसे बस मजाक मजाक में ही गुस्सा हो जाते हैं वो, और फिर जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बड़ा डर लगता है। खैर यहाँ पे जो है काफ़ी फ्रेंडशिप इन लोगों की हो गई है, आपस में दोस्ती हो गई है एज के साथ, पूरी फैमिली की, सारे खेल रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। बाकी सितारा के व्लॉग में काफ़ी हमें डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, मीम। आजकल सितारा जो है अपने व्लॉग्स में जनाब मीम डाल रही हैं। मीम जो है उस पर काफ़ी कमेंट आया करते थे सितारा को कि प्लीज़ आप भी ना थोड़े थोड़े मीम डाला करें, हमें ना मज़ा आएगा आपका व्लॉग देखने का। तो अब ना सितारा ये कोशिश कर रही है, साथ में मीम डालती है व्लॉग के अंदर, जो कि वो फिर मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं। और रिएक्ट मतलब कोई ऐसा सीन आता है उस पर आप रिएक्ट मीम डाल देते हो, तो वो बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है, अच्छा लगता है। काफ़ी इसकी वजह से काफ़ी तब्दीली आई है व्लॉग में। खैर उसके बाद जो है सितारा और साजिद जो है वो गए हुए थे कर्टन वगैरह और सोफ़े वगैरह के वो कुशन वगैरह जो है पिल्लो वगैरह वो बनवाने के लिए गई हुई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई मैं
सेम कलर के बनवाना चाहती हूँ, जो मतलब मुझे खुद को कलर पसंद होंगे। अच्छा, यहाँ पे रेडीमेड शॉप भी होती हैं, लेकिन ये सितारा जो है वो वहाँ जाती हैं, कपड़ा खुद पसंद करती हैं और उनसे सिलाई करवा लेती हैं। तो इस तरह से जो है वो मतलब तैयार करवाती हैं अपने हाथों से खुद ही। अच्छा, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग वैसे भी कह रहे थे कि आपको ना एक जैसे पिल्लो जो हैं वो बनवाने चाहिए। बाकी सितारा ने आते हुए शुक्रिया अदा किया कि भाई इस भाई साहब ने मुझे कुछ फ्री में पिल्लो सिलाई करके दिए हैं, या इस तरह से वो बता रही थी। और बाकी सितारा ने कहा भाई ये शॉप वाले भाई जो हैं ये मेरे से हर बार नाराज़ होते हैं। भाई वो तकरीबन 1 साल से नाराज़ हो रहे हैं और वो कहते हैं सोलो मेरी वीडियो बना के डाला करो, उसमें आप ना हो। मुझे लगता है इन इन भाई साहब को ना ब्लॉग का शायद पता नहीं है, शायद इनको प्रमोशन का पता नहीं है, तो इसलिए ना ये इस तरह से सितारा से फरमाइश करते रहते हैं कि आप ना मुझे सोलो डालें, मेरी सोलो वीडियो बनाएं, सोलो तरीके से वीडियो बना के डालें। तो इनको ये नहीं है पता कि भाई जो सितारा जिस शॉप पे बैठी है चीज़ ले रही है या बता रही है कि ये अच्छी क्वालिटी है, मैं यहाँ से कपड़ा लेती हूँ, यहाँ से सिलवाती हूँ, ये शॉप नंबर है, तो ये बहुत बड़ी प्रमोशन है इनकी। लेकिन उसके बावजूद वो भाई साहब जो है वो शायद मासूम है, उनको पता ही नहीं है, तो वो बोल देते हैं। उनको ब्लॉग की समझ ही नहीं आ रही कि भाई बड़े ब्लॉगर जो होते हैं इस तरह से प्रमोशन करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चैनल ऐसे भी हैं वो सिर्फ आते हैं आपकी दुकान की वीडियो बनाते हैं, उनका कंटेंट ही सिर्फ दुकान होता है। इस तरह से भी होता है, या तो वो कपड़े दिखाते हैं या ज्वेलरी दिखाते हैं या कोई भी मतलब इस तरह से शॉप को जाके दिखाते हैं और उनकी जो है प्रमोशन करते हैं और उस पर मोटा पैसा छापते हैं। ठीक है ना, वो अलग से जो होता है वो होता है, फिर उनके इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, वो मुख्तसर होते हैं। लेकिन जो बिग ब्लॉगर होते हैं, बड़े ब्लॉगर होते हैं, मिलियंस वाले ब्लॉगर होते हैं, वो खाली नाम ले लें तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लोग जाते हैं लेते हैं। खैर, उसके बाद जो है सितारा ने बताया भाई मेरे बच्चों का वीकेंड आ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और आयत की इतनी सारी खुशी से इतनी फरमाइशें आ गई, इतनी फरमाइशें आ गई, ये यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है, मूवी देखनी है, फलां चीज़ करनी है, फलां चीज़ करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब छुट्टी सितारा कहती है पहली बार छुट्टी हो रही है या फिर इसके बाद छुट्टी नहीं होनी। तो बहुत सारी मामा और पापा को दोनों को खड़ा करके ना फरमाइशें बता दी भाई वीकेंड आ गया है, अब मेरी ये फरमाइशें पूरी करो। खैर, उसके बाद नोबिता आता है। नोबिता ने भी एंट्री मारी, म्याऊं म्याऊं करके बोलता है। सितारा कहती है लो भाई इसको कुरकुरे चाहिए, अब इसकी भी फरमाइश आ गई। आयत के साथ साथ नोबिता ने भी फरमाइश कर दी। मुझे कमेंट आ रहे थे नौशीन प्लीज़ इस पे बात करें, 2 दिन से सितारा के घर नोबिता नहीं नज़र आ रहा। तो भाई नोबिता है, वो मुसलसल आ रहा है वीडियो में, उनकी झलक लाजमी होती है, उसके साथ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो भी खेल रहा होता है। खैर भाई वो भी आ गया मामा से जो है कुरकुरे मांगने के लिए। ये भी बड़ा मजेदार सीन था। बच्चों के साथ साथ नोबिता भी आ गया, म्याऊ म्याऊ कुरकुरे दो मुझे। लो जी। खैर, उसके बाद जो है उसके बाद जनाब सितारा ने कहा कि अब जनाब ये जो है क्या कहते हैं हमारी जो गाड़ी है, हाँ अम्मा कहती है बेटा ये जो कुशन है ना, ये कुशन एक मुझे दे दो। अम्मा को दिखाए ना कुशन वगैरह, पिल्लो वगैरह, तो कहती है ये ना एक मुझे दे दो, मैं ना सफ़र करूँगी ना तो फिर ऐसे कंधे पे या सर पे बंदा रख लेता है। सितारा कहती है अम्मा अब कौन सी ट्रेन के सफ़र, हम गाड़ी पे ही जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं क्या अम्मा अब आपने कहाँ जाना है? अम्मा को भी जाना है भाई ट्रेन पे। लेकिन सितारा ने कहा भाई अब ज़रूरत नहीं है, अब तो हम गाड़ी पे ही जाते होते हैं, तो अब क्या ट्रेन की ज़रूरत है, आप परेशान ना हो। तो इस तरह से खैर लगता है अम्मा की तैयारी श्यारी है कहीं या वैसे ही कहा होगा, मुंह से निकल गया होगा कि भाई हमें लंबे सफ़र हम करते रहते हैं ट्रेन पे, तो चलो भाई जब भी जाएंगे तो फिर इसी कुशन को मैं साथ लेके जाऊंगी। खैर, रज़ाई वगैरह भी लाई सितारा, और फिर उसके बाद जो है कह रही थी कि भाई ये मुझे पसंद नहीं आई, मैं जिस तरह से लेना चाह रही थी उस तरह से मैं नहीं लेके आई। फिर उसके बाद येलो कलर के जो कुशन उन्होंने पिल्लो दिखाए, ओ हो बहुत प्यारे थे और बड़ी तारीफ़ सितारा ने भी की और वैसे भी बहुत खूबसूरत थे, अच्छे थे। सितारा ने कहा आज जो है ये मैंने निकाले हैं, ये बहुत ज़्यादा
बहुत टाइम से पड़े थे और ये मुझे बहुत पसंद थे। मैं सोचती थी कि मेरा एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा इस तरह से घर हो, उसमें मैं जो है ये निकालूंगी और रखूंगी, और आज लगता है वो टाइम आ गया और इसको निकालते हैं और इसको जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत थे, येलो कलर वाले जो थे। और उसके बाद जो है इन्होंने जनाब वीकेंड का प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि भाई आज जो है हम मूवी वगैरह देखेंगे बच्चों के साथ बैठ के, और ऐसी मूवी कोई आप के पास भी हो आप भी सजेस्ट कीजिएगा जिसमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो। घर बैठ के हम भाई ये देख लिया करें। अच्छा, हलीमा की मस्तियाँ भी हमें देखने को मिली, नीचे बैठी थी, मैं सिर हिला रही थी और गुनगुना रही थी और भाई बड़ी मस्ती में थी वो भी मूवी देखते हुए। सारी फैमिली में बैठ के मूवी शूवी देखा और उसके बाद थोड़ी सी वो हॉरर भी थी और कह रही थी अगर डर लगा तो भाई मैं तो अम्मा के रूम में ही चली जाऊंगी। अम्मा कहती है भाई मुझे अब डर नहीं लगता, पहले डर लग जाता था, अब जो है हमें जो है डर नहीं लगता। अब बंदा छोटे छोटे डर जो है ना ज़िंदगी में जब सह लेता है ना, इन चीज़ों से निकल आता है ना, तो फिर बड़े डर से भी डर नहीं लगता। जैसे जिन्न आ गया, भूत आ गया, इन चीज़ों से फिर बंदा नहीं डरता। खैर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, बहुत ज़्यादा वो बात सुन के ही डर जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं सामने भी देख लें तो वो ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करते ऐसा भी होता है। तो खैर अच्छा था, इनका व्लॉग ज़बरदस्त था, फैमिली से भरपूर मज़ेदार इनका जो है व्लॉग था, ज़बरदस्त। खुश रहें, जीते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए भी और सितारा फैमिली के लिए भी। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये फैमिली रूटीन, फैमिली चीज़ें जो जो उन्होंने दिखाई, और बाकी जो भी मैंने आप लोगों को साथ साथ और भी अपडेट दी। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।